के 4 लाख रुपया एक्सीडेंट में मौत पे देंगे। कमलनाथ ने वो 4 लाख रुपया भी बंद कर दिए। सामान्य मौत हो जाए 2 लाख देंगे, उन्हें 2 लाख रुपया भी बंद कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए कफन और क्रियाक्रम के लिए हमने 5,000 रुपया देने का फैसला किया था। कमलनाथ और कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के भी 5,000 रुपया गरीबों के छीन लिए, कफन के भी 5,000 छीन लिए। काय के लिए तुम्हारी सरकार बनी थी? एक ने आने को योजना बंद कर दी। लेकिन आज सिद्धपुरा में शिवराज फिर ये कहने आया है कि कोरोना के कष्ट के बावजूद भी जब सरकारी खजाने में पैसा नहीं था, हमने सब योजनाएं फिर से चालू करने का फैसला किया है। इसे सिद्धपुरा और आसपास के बेटा बेटियों, आज मामा की बात साफ सुन लेना। तुम तो पढ़ना, अब तुम्हारी फीस तुम्हारा मामा फिर से भरवाएगा। मैंने योजना फिर से चालू कर दी। और मेरी बहनों, तुम्हारे लड़ुआ का पैसा फिर से आएगा। जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 फिर से खाते में भेजना मैंने शुरू कर दिया है। ये सारी योजनाएं हमने फिर से चालू कर दी। अभी मैं आवेदन देख रहा, कई बहनों के आवेदन है। एक बात और सुन लो, मेरे पास आवेदन आए कि कई के पास रहने के लिए प्लाट नहीं है। सही बात है कि नहीं? अरे है कि नहीं सही? एक घर में कई बच्चे रह रहे, कई परिवार रह रहे हैं। और कैसे रह रहे हैं? पिता के 4 बेटा हो गए और 4 बहुएं आ गई, तो 4 परिवार, उनके बच्चे हो गए और उनके बेटा बेटी हो गए, तो घर में समा ही नहीं रहे। अब बताओ कहाँ रहे? कई लोगों ने मुझे बात कही। और ये सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कोई जाति समाज के हो जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही घर में कई परिवार रह रहे हो, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, अगर ऐसे 4-4 परिवार रह रहे हैं तो चिंता मत करना, एक परिवार वहां रहेगा, 3 को अलग से प्लाट देके पट्टा दिया जाएगा, जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं सबको जमीन का मालिक? तो आज सुन ले साहब, सिद्धपुरा में क्यों यहीं के लिए नहीं करा, पूरे मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बन गई और कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, सबको पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। सरकारी मिलेगी तो सरकारी दूंगा और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, मालिक तो बना। और इसके बाद दूसरी बात, 2011 में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ, कई के नाम छूट गए। पीएम आवास योजना में छूट गया कि नहीं छूट गया बताओ? अरे छूट गया कि नहीं? अब जगह जगह कार्यकर्ताओं को घेर लेते हैं, मकान नहीं मिला, मकान नहीं मिला। अब ये मजबूर इसलिए देखा तो सूची में ना भाई नहीं। अब चिंता मत करना आप लोग। अब आवास प्लस का सर्वे करवाया हमने फिर से। जिनके जो गरीब हैं, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी बहन भाई हो, एसटी बहन भाई हो, आवास प्लस का सर्वे हो रहा है, कई गांव में हो गया है। उस सर्वे को और ढंग से देख लेना भैया, कोई नाम जायज छूट गया हो तो जुड़वा देना। हम आवास प्लस का सर्वे करवा रहे हैं, सूची में नाम जोड़ रहे हैं और नाम जोड़ने के बाद जिनकी कच्ची झोपड़ियां है और नहीं तो बब्बा जी को तो मिल गया मकान, 4 मोड़प, 4 बेटा और 4 बहुएं आ गई, उनके पास तो है ही नहीं, तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं? बब्बा ने कहा जाओ बेटा अब तुम बहू लेके निकलो, कहाँ रहोगे, यहाँ तो कहाँ जाएंगे। और ये पट्टा देके और सूची में नाम जोड़ के पक्का मकान भी बनवाया जाएगा, ये फैसला हमने कर लिया है। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कमलनाथ दादा के लिए चीजें मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेसियों के लिए तो चश्मा मुद्दा है, बाल में लटकता हुआ चश्मा, ये मुद्दा है इनके लिए। बताइए, गरीब का घर मुद्दा नहीं, गरीब का प्लाट मुद्दा नहीं, बच्चों की पढ़ाई मुद्दा नहीं। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों, कोरोना में बहुत भुगता है हमने, हमारे कई अपने बिछड़ गए, बहुत कष्ट सहा है। अभी भी सबने टीका लगवा लिया कि नहीं? अरे कौन कौन ने लगवाया, हाथ उठाओ भैया। कोई बिना टीके के मत रहना, ये बहुत जरूरी, कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, सब लगवा लेना। मोदी जी फ्री में दे रहे हैं, लगवाने में अपन को क्या दिक्कत है?
इसे टीका जरूर लगवाना। लेकिन एक और योजना इलाज के लिए बनाई, और वो योजना है आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड बन रहे, कई लोगों के बन गए होंगे, बने कि नहीं बने? कई के बन गए, कुछ रह गए तो जुड़वा देना भैया, ये सबके नाम जुड़ जाए देखो। और आयुष्मान कार्ड पे क्या क्या होगा? सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई, लेकिन सरकारी के अलावा चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 1 साल में परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। गरीब कहाँ जाए? हार्ट की बीमारी, किडनी की, लीवर की, कहां से पैसा लाए? और इसलिए आयुष्मान कार्ड की योजना। मेरी बहनें खड़ी है स्वयं सहायता समूह की, आई है ना आजीव कमीशन वाली बहनें? स्वयं सहायता समूह की बहनों हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें, ये स्वयं सहायता समूह की बहनें, ये समूह बन रहे हैं। और ये समूह क्या करेंगे? अभी हमने तय किया मेरी बहनों कि सिलाई कपड़े, जो स्कूल की ड्रेस की सिलवाई का काम, ये अब कोई बड़ा ठेकेदार नहीं करेगा। बच्चों के स्कूल के कपड़े कौन सिएंगी? मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलाई करेंगी। करोगी बहन? और वो पैसा जो ठेकेदारों के खाते में जाता था, वो मेरी बहनों के खाते में जाएगा। इतना ही नहीं, 800 करोड़ रुपए का पोषण आहार हर साल बनता है आंगनबाड़ियों के लिए। 800 करोड़ का हमने तय किया कि 800 करोड़ का ये जो रेडी टू ईट कहते हैं, मतलब तैयार डिब्बा बंद जो पोषण आहार आता है, वो अभी